आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि टेंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। टेंस टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। काल एक क्रिया आधारित पद्धति है जिसका प्रयोग समय को पहचानने के लिए किया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे टेंस हैं वो तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो टेंस के बारे में तो हमने सीख लिया कि टेंस हमारे तीन होते हैं, लेकिन आगे अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके चार चार पार्ट और होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं। तो अभी देखिए किस तरह से होते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताता हूँ। देखिए, प्रेजेंट टेंस में ये जो है हमारे प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स, ये टोटल हमारे प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम वर्तमान अपूर्ण काल कहते हैं। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स अपूर्ण, टेंस मीन्स काल, वर्तमान अपूर्ण काल। और दूसरा होता है, देखिए दूसरा होता है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, कंटिन्यूस मीन्स लगातार और टेंस मीन्स काल, जिसमें हमारा काम लगातार चलता रहता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा काम पूर्ण हो गया होता है। इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, हमारा काम पूर्ण भी हो जाता है और लगातार चलता रहता है। काम भी पूर्ण होता है और लगातार चलता रहता है। जैसे शिवम सुबह से गांव जा रहा है। शिवम सुबह से गांव जा रहा है, तो उसमें क्या है कि वो कब से जा रहा है? सुबह से। और ये भी पता है कि वो जा रहा है, वो यानी कि काम भी हमारा चल रहा है कि वो जा रहा है और कब से जा रहा है, टाइम भी बता रहा है कि हमारा सुबह से जा रहा है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास्ट टेंस के चार पार्ट्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम भूत अपूर्ण काल कहते हैं, भूत अपूर्ण काल। और दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूत लगातार काल। उसके बाद आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, भूत पूर्ण काल। उसके बाद आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूत पूर्ण लगातार काल। तो इस तरह से हमारे पास्ट टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं फ्यूचर टेंस पर। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर टेंस के भी हमारे चार पार्ट्स होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य अपूर्ण काल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य लगातार काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य पूर्ण काल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य पूर्ण लगातार काल। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टेंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे 12। ठीक है। तो ये जो हमारे 12 टेंस हैं, इनके बारे में मैं डिटेल में अब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। डिटेल का मतलब ये कि हर टेंस की मैं अलग अलग एक एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो मेरी जो जाएगी 35 से 40 मिनट में जाएगी। तो इसीलिए मुझे कम से कम एक टेंस को एक वीडियो में दिखाना होगा। हम आगे चलते हैं। देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है। क्या आता है? हैं, हो, हूँ। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों को जब हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, तो सबसे पहले वाक्यों को बनाते वक्त सबसे पहले हम आपको एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे सकारात्मक वाक्य होते हैं या सिंपल वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को बनाते समय
हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का यूज़ करते हैं और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। देखिए सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता, यानी एक वचन कर्ता है तो हम इज का यूज़ करेंगे, और आई है तो एम का यूज़ करेंगे। इसको भूलना मत भाई, बहुत अच्छी बात है ये। और जब बहुवचन करता हो, प्लूरल नाउन हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। तो इन सारी बातों को हमें भूलना नहीं है, हमें इन सारी बातों को याद रख करके रखना है, ठीक है। इसके बाद अब हम आपको आगे मैं सेंटेंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एक वचन करता है तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, इज का। और हमारा यहाँ क्या है, राम, राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। राम कितने हैं, एक है, तो राम एक है तो हम सबसे पहले क्या लाएंगे, इज लाएंगे, ठीक है। देखो क्लियर हो रहा है ना, हम सबसे पहले क्या लाएंगे, इज लाएंगे, ठीक है। और राम इज, और फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, मुझे लगता है कि कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है, तो राम क्या है हमारा, एक वचन करता है, और राम हमारा जब एक वचन करता है तो राम के साथ हम क्या लाएंगे, इज लाएंगे। क्या है, एक अच्छा लड़का है, ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताते हैं। देखिए मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि इस सेंटेंस में आई के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, आई के बारे में। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैं क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, आई। कक्षा में हूँ, कौन है कक्षा में, मैं, तो मैं क्या है हमारा, आई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था भाई, आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एम का। तो कोई कन्फ्यूजन तो होना नहीं चाहिए, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी फॉर्मूला से आपके सारे सेंटेंस कंटिन्यू बनते हुए चले जाएंगे। तो आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एम का। मैं कहाँ हूँ, इन द क्लास, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, आई एम इन द क्लास, ठीक है। अब मैं आपको बहुवचन कर्ता वाले वाक्य को और बताता हूँ। देखिए इसमें क्या है, हम आपके घर पर हैं, हम कितने हैं, बहुत सारे, और ये क्या है हमारा, बहुवचन कर्ता। ध्यान रखना है भाई, ये क्या है हमारा, बहुवचन कर्ता है। जब बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ता के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आर का, ठीक है। तो हम की अंग्रेजी क्या है, वी, और उसके बाद वी के साथ आंखें बंद करके ही हम क्या लिख देंगे, आर, क्योंकि हम बहुत सारे हैं और हम कहाँ पर हैं, आपके घर पर। तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये हम हैं की अंग्रेजी ये आ गई। एट योर होम, हम कहाँ पर हैं, आपके घर पर, वी आर एट योर होम। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया। अब हम आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों में नहीं आता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं। क्या लाते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, और उसके बाद इज, एम, आर लाते हैं, और उसके बाद नॉट लाते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था कि एक वचन कर्ता के साथ इसका यूज़ करते हैं, और आई के साथ एम का, और बहुवचन के साथ आर का यूज़ करते हैं। तो अभी क्या है, जैसे कि अब मैं इस सेंटेंस के लिए देखता हूँ, मेरा भाई तुम्हारा दोस्त नहीं है। सेंटेंस क्या है, मेरा भाई तुम्हारा दोस्त नहीं है। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका मेरा भाई होगा। सब्जेक्ट क्या होगा,
मेरा भाई होगा, तो हम सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई। ठीक है, मेरे भाई कितने हैं, मात्र यहाँ एक है। तो उसके बाद हम क्या लाएंगे, है की अंग्रेजी लाएंगे इज ले आएंगे। और उसके बाद अगर नहीं की अंग्रेजी हम डायरेक्ट ही लिख देंगे इसके बाद। ठीक है, कौन है, आपका दोस्त नहीं है, तो योर फ्रेंड। ठीक है, माई ब्रदर इज नॉट योर फ्रेंड। तो इस सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, बताइए। मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूला दे रखा है। अगर इस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे तो कहीं भी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको और आगे बताना चाहता हूँ कि इसका जो दूसरा सेंटेंस है वो है मेरा आई से सेंटेंस मेरा मैं से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, मैं। ये मैंने सेंटेंस इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे आपको आई के बारे में भी बताना है कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो मैं के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। आई के साथ एम का हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद हम नॉट ले आएंगे, योर रिलेटिव। मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूँ, आई एम नॉट योर रिलेटिव। तो योर क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन। मुझे लगता है कि कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए आपको। और अभी मैं आपको एक प्लूरल सब्जेक्ट का भी मैं एक सेंटेंस बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो प्लूरल सब्जेक्ट को हम हिंदी में बहुवचन कर्ता बोलते हैं। देखिए, अभी यहाँ हम बोल रहे हैं हम अपने नौकरों के साथ घर पर नहीं हैं। कौन, हम के लिए हम की इंग्लिश क्या है, वी। ठीक है, हम कितने हैं, बहुत सारे हैं। उसके बाद हम, और हम के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या लाएंगे, सहायक क्रिया क्या लाएंगे, आर लाएंगे। और आर के बाद हम क्या लाएंगे, नॉट। ठीक है, और वी आर नॉट, कहाँ पर नहीं है, घर पर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसके साथ, अपने नौकरों के साथ। ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और विद आवर सर्वेंट्स, विद आवर सर्वेंट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ तक कोई भी किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताता हूँ। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा इज एम आर का यूज़ करेंगे, यानी कि हमारी ऑक्सिलरी वर्ब का सबसे पहले यूज़ किया जाता है। और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। तो अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अभी मैंने बताया कि सिंगल इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब को लाना है। ऑक्सिलरी वर्ब एक ही आएगी आपकी एक सेंटेंस में, इज या एम या आर। इसका जो ये पता चलता है कि कैसे यूज़ करना होता है, ये पता चलता है सब्जेक्ट से, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम इज एम आर का यूज़ करते हैं और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं आपको एक सेंटेंस बताना चाहता हूँ, क्या मेरा भाई तुम्हारा दोस्त है। इज हम सबसे पहले ले आए, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई। मेरा भाई एक है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, इज़ यूज़ किया। मेरा भाई, इज़ सबसे पहले यूज़ किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। उसके बाद हम सब्जेक्ट ले आए, सब्जेक्ट हमारा माई ब्रदर, और उसके बाद योर फ्रेंड। योर फ्रेंड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। इज माई ब्रदर योर फ्रेंड। तो क्लियर हो रहा है। अब देखिए, क्या मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। तो आई के अनुसार सबसे पहले हम क्या लाएंगे, एम लाएंगे। क्या की जगह पर हम क्या लाएंगे, एम लाएंगे।
एम लाएंगे, किसके अनुसार, आई के अनुसार, आई के अनुसार हम एम लाते हैं, और एम आई योर रिलेटिव, एम आई योर रिलेटिव। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, एम आई योर रिलेटिव, क्या मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, रिश्तेदार की क्या है, रिलेटिव, एम आई योर रिलेटिव। उसके बाद हम चलते हैं, क्या हम अपने नौकरों के साथ घर पर हैं, तो हम कितने हैं, बहुत सारे, इसीलिए सबसे पहले हम क्या लाएंगे, आर लाएंगे। आर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। आर है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, सहायक क्रिया। तो आर हम सबसे पहले ले आए, उसके बाद हम की अंग्रेजी लाएंगे, हम क्या है, वी, आर वी, हम कहाँ पर हैं, घर पर हैं, वी आर वी एट होम, किसके साथ, आपके नौकरों के साथ। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया एट होम, और विद आवर सर्वेंट्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अभी इस तरह से मैंने अभी आपको क्या बताया, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक है, मुझे लगता है कि कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, सारा कुछ क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस पर जैसे हम जाएंगे, तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लाते हैं। सबसे पहले हम क्या लाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द आप लोग जानते ही हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, ठीक है, एक्सेट्रा, ये क्या है, आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं। इनके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब का हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं तुम्हारा रिश्तेदार कब हूँ, तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, व्हेन, और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, कौन है, मैं। तो मैं के अनुसार क्या लाएंगे, हम एम लाएंगे, आई, व्हेन एम आई योर रिलेटिव, मैं तुम्हारा रिश्तेदार कब हूँ। इसी तरह से मेरा भाई तुम्हारा दोस्त क्यों है, तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, क्यों की अंग्रेजी लाएंगे, ठीक है, क्यों की अंग्रेजी क्या है, वाई। और मेरे भाई कितने हैं, केवल सिंगल है, सिंगल है, तो इसीलिए हम क्या लाएंगे, इज लाएंगे। तो वाई इज, मेरा भाई, कौन है सब्जेक्ट, मेरा भाई है, मेरा भाई तुम्हारा दोस्त क्यों है, वाई इज़ माई ब्रदर योर फ्रेंड। आगे चलते हैं, हम अपने नौकरों के साथ घर पर कब हैं, कौन, हम। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, व्हेन, व्हेन और आर का यूज़ करेंगे वी के अनुसार, व्हेन आर वी एट होम विद आवर सर्वेंट्स। ये क्या है हमारा, विद और सर्वेंट्स, हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ तक देखिए, मुझे लगता है कि कोई कन्फ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाते हैं, उसके बाद इज एम आर का यूज़ करते हैं, वो भी हम सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करते हैं, और उसके बाद नोट लाएंगे, और नोट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे, मैं तुम्हारा रिश्तेदार क्यों नहीं हूँ, कौन, मैं क्या है, आई, ठीक है। तो मैं क्या है, आई, और सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी हम सबसे पहले लाएंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड लाना है, तो वाई, ठीक है। मैं के अनुसार क्या लाएंगे, एम लाएंगे, एम हम ले आए, आई के बाद, आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नोट आएगा, तो हमने यहाँ नोट भी लिख दिया, वाई एम आई नोट योर रिलेटिव। ये क्या, योर रिलेटिव क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वाई एम आई नॉट योर रिलेटिव, मैं तुम्हारा रिश्तेदार क्यों नहीं हूँ।
मेरा भाई तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लाएंगे वाई, उसके बाद मेरा भाई एक है इसीलिए इज लाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ले आएंगे माई ब्रदर, फिर उसके माई ब्रदर हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि वहाँ क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में नॉट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद लगता है। ठीक है। योर फ्रेंड, आपका मित्र। वाई इज माई ब्रदर नॉट योर फ्रेंड, मेरा भाई तुम्हारा मित्र क्यों नहीं है। अब चलते हैं हम आगे। हम अपने नौकरों के साथ घर पर कब से नहीं हैं। घर पर कब से नहीं हैं, तो कब से की अंग्रेजी हम सबसे पहले लाएंगे फ्रॉम व्हेन। ठीक है। और हम बहुत सारे हैं इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। फ्रॉम व्हेन आर वी, और वी के बाद क्या लाएंगे, नॉट लाएंगे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और एट होम, उसके बाद क्या आएगा, एट होम विद आवर सर्वेंट्स। फ्रॉम व्हेन आर वी नॉट एट होम विद आवर सर्वेंट्स, तो हम अपने नौकरों के साथ घर पर कब से नहीं हैं। तो यहाँ तक ये सारा क्लियर हो रहा है। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बताइए। मुझे लगता है कि सारा कुछ क्लियर होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल तरीक़ा से मैं आपको समझा रहा हूँ।